आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली, निवेदन है आपसे सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि पत्र सुख का दिन। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की दैनी है, शिव आनंद के देते। वो क्या नहीं देता? क्या नहीं देता? आरोग्यता देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। भगवान कृष्ण के यहां जब 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तो पुत्र देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। क्या नहीं देता? और भगवान राम और कृष्ण को यदि परम धाम जाना भी है, राम और कृष्ण को अगर परम धाम की ओर जाना भी है और उनको अब कहना है कि अब तुम्हें प्राण छोड़ना पड़ेगा, तो मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर ही है, शिव, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए, एक बार दुर्वासा ऋषि राम जी के आ गए और अयोध्या में आकर कहा मुझे राम जी से मिलना है। राम बाबा के सामने पहुंच गए और राजा राम जी के सामने पहुंचकर दुर्वासा बाबा ने राम जी से कहा मुझे आपसे अकेले में बात करना है, इस लक्ष्मण को हटा दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को खड़ा कर कर रखा। दुर्वासा जी फिर बोले आप और मेरी बात होना है, लक्ष्मण को यहां जितने हैं ये सब चले जाएं। और सुनो महाराज, यदि आपकी और मेरी बात के बीच में कोई आ जाता है तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कर लीजिए। मेरे राम जी महाराज ने यही विचार किया। ठीक है लक्ष्मण जाओ, पूरा महल खाली कर दो, मेरा कक्ष खाली कर दो, और सुनो लक्ष्मण, इस कक्ष में फिर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक मैं दुर्वासा ऋषि से बात कर रहा हूं इस बीच में कोई ना आवे। लक्ष्मण जी चले गए, दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा भगवान और भगवान राम की चर्चा प्रारंभ हुई, बात चालू हुई। और कुछ देर बाद लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को त्याग करना पड़ा मेरे राम जी को, और दुर्वासा ऋषि कहने ही ये आए थे कि अब तुम्हारी लीला समाप्त करो और गौलोक धाम वैकुंठ के लिए तुम चलो, बोलने यही आए। और दुर्वासा है कौन?
दुर्वासा है कौन आखिर? देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक बार माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और माता लक्ष्मी से कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आइए ना। माता मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दी और माता ने मोतीचूर का लड्डू ला कर दिया तो नारद जी ने खाया और खाते से नारद जी बोले, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, लड्डू क्या जोरदार बनाती अनसुईया मैया, पर तेरे लड्डू में स्वाद नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं, लक्ष्मी जी के बता लड्डू 4 खा गया और कह रहा बताओ कि लड्डू में स्वाद। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने पूछा ये अनसुईया कौन है? तो अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति चरणों के रसतत्व को धारण करने वाली वो अनसुईया है। और अनसुईया मैया पति के चरणार बिंद का रसतत्व ग्रहण करती, पति के चरणों का अनुमोदन करती, पति के चरणों को नमन करती, वो अनसुईया। क्या अनसुईया इतनी सात्वित्ववान है? अरे मैया तुम क्या लगो। और लक्ष्मी जी को इतना कहकर नारद जी चले सरस्वती के यहां पहुंच गए, ब्रह्माणी के। ब्रह्माणी को भी कह दिया, पार्वती के यहां पहुंचे तो पार्वती को भी कह दिया। अनसुईया के सात्वित्व की प्रबलता का जब बखान किया है देवऋषि नारद ने, तीनों को परीक्षा लेने के भाव जागृत हुए। और अनसुईया मैया अनसुईया है, अपनी सात्वित्व की प्रबलता है अनसुईया। पति के चरणार बिंद का अनुमोदन स्मरण करती हैं। आप में से कितनी माताएं हैं जितनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, रोज नमन करती है? हाथ उठाओ जरा, कितने प्रणाम करते? इक्का दुक्का कोई होगा प्रणाम करते होगे। और नहीं तो कई घरों में तो बेचारा पति तुम्हारे को प्रणाम कर ले, तारी चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, मत बड़बड़ कर, जरा शांति रख ले, थोड़ा चुप हो जा। पति बेचारा कह दे नमनता। महाराज अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणारविंद का अनुमोदन करने वाली, और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, पार्वती ने शिव से कहा जाकर परीक्षा लीजिए और नग्न अवस्था में परीक्षा लेना। नग्न अवस्था जाओ चले। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अनसुईया जी बाहर आए। बाबा ये लो। तीनों देवता जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा भिक्षा ऐसे नहीं लेते, वस्त्र उतार कर आओ, नग्न अवस्था में आओ। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी कैसे वस्त्र विहीन आ सकती है? बाबा कहते हैं, माता भिक्षा तो हम ऐसे ही लेंगे, अगर आप भिक्षा नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारे भूखे रहने का दोष आपको लगेगा, भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, आंत ऋषि के कमंडल का जल लेकर आई। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छोड़ दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश 1.5 महीने के हो गए और छोटे छोटे होकर उन अनसुईया जी ने गोदी में उठा लिया, उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दिया, विश्वकर्मा जी का ध्यान करा, पलना बनवाया चंदन का, रेशम की डोरी लगाई और अनसुईया जी उनको झुला रही थी। इतने में आंत ऋषि आ गए और आंत ऋषि ने आकर पूछा, अनसुईया ये किनके बच्चे? अनसुईया जी कहती है, महाराज सब अपने। आंत ऋषि बोले, अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे अनसुईया बताना ये बच्चे कहां से लाई है? अनसुईया जी ने सारा चरित्र सुना दिया। आंत ऋषि भी खुश हो गए, घर में 3-3 बच्चे आ गए। अब अनसुईया जी के यहाँ तो आनंद था, रोज नया नया आनंद। चिंता उनको लग गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, तेरा आया क्या? ब्रह्माणी ने नहीं। तीनों देवियों ने एक जगह पर इकट्ठी हो गई। वहीं से देव ऋषि नारद निकलकर जा रहे थे। श्रीमन नारद
देवर्षि नारद निकल कर, और नारद जी ने बड़े मीठे स्वर में निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण कहते कहते लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया कितना मीठा बोल रही है, कितना मीठा। और जब माताएं मीठा बोलती है तो समझ लो कि कुछ तो चाहिए। जब माताएं बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये पक्का है। आज मैया बड़ा मीठा बोल रही है। बोलो माँ क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली तूने कहीं नारायण को देखा? हाँ मैया। अनसुईया जी क्या पल्ला में झूल रहा है? पल्ला में झूल रहा है? तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, चल निकल यहां से। अब लक्ष्मी जी ने तो देवऋषि नारद को भगाया। इतने में ब्रह्माणी ने पूछा तो कहा पल्ला में झूल रहे हैं। पार्वती पूछती है मेरे पति को तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, बोल नारद मेरे पति कहाँ है? नारद जी बोले पल्ले में झूल रहे हैं। जैसे ही सुना, देवऋषि नारद के सम्मुख में तीनों देवियां खड़ी होकर पूछती हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी बोले जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चली जाओ। तीनों देवियों ने ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, तीनों एक जैसी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि, और आवाज लगाने वाली कोई दूसरी नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है मैं राजरानी में पटरानी में किसी के यहां भीख नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी कहती है मैं सरस्वती किसी के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगूंगी। पार्वती जी कहती है मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी चलो। और पार्वती ने दरवाजा बंद था और आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, बीच में शंकर जी सोए थे पलने में, इधर विष्णु इधर ब्रह्मा। शंकर भगवान ने दोनों कोनी मार कर कहा मेरी तो आ गई, मेरी तो आ गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले अकेले मत जाना प्रभु, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। शंकर भगवान से पूछा आप कैसे पहचान गए कि पार्वती आ गई? भगवान शंकर बोले मैं पार्वती की आवाज सुन लेता हूं, समझ जाता हूं कि मेरी है। आज भी एक पति और पत्नी को हजारों जनता के बीच में पंडाल में बिठा दो तो पहचान जाएंगे कि भेरू कहां बैठा है और जगदम्बा कहां बैठी, तुरंत पहचान। कहीं पर भी बिठा दो आप पहचान। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जब भगवान रोना प्रारंभ करे तो अनसुईया जी दरवाजा खोली, बाहर आई। और बाहर आकर अनसुईया जी ने जैसे ही देखा क्या चाहिए तुमको? माता भिक्षा। भिक्षा में क्या चाहिए तुमको? माता अंदर जो सो रहे हैं पलने में वो हमारे पति हैं, हमें दे दीजिए। आइए पधारो। उठा लो। इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने कहा अनसुईया ये कौन है? अनसुईया जी कहती हैं तीनों से जाओ तुम्हारे ससुर हैं, जाओ प्रणाम करो। तीनों लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती ने प्रणाम किया। अंतरिक्षी ने अनसुईया का हाथ पकड़कर बोला री अनसुईया बेटे तित्ते से और बहू लिया ही साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज कमाती हुए बेटे मिल जाते हैं तो बहुएं इनको लेकर अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जाओ उठा लो जिसको जौन सा बेटा पति चाहिए, हर माल 2 रुपये अपना अपना छाट लो। अब लक्ष्मी जी छाट रही हैं, बदल बदल के उठा लिए। अनसुईया जी को लगा पहचान नहीं पाई पत्नियों, पतियों को नहीं जानती। वापिस सुलवाया पल्ले में, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उनके अंश अवतार से, भगवान विष्णु के अंश अवतार से दत्त, ब्रह्मा के अंश अवतार से चंद्र और शिव के अंश अवतार से स्वयं दुर्वासा जी प्रकट। और वही दुर्वासा भगवान राम के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं, वही दुर्वासा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं। जिस समय द्वारकापुरी में भगवान निवास करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रहते हैं, उस समय पर दुर्वासा ऋषि स्वयं आते।
स्वयं। और दुर्वासा ऋषि ने आकर आवाज लगाई, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। और देखो भाई, मेहमान भी उसको रखा जाता है जो मन का अच्छा है, जो मन का ठीक हो, जिसके भीतर कपट ना हो, जिसके भीतर छल ना हो, जिसके भीतर प्रपंच ना हो। और जिस मेहमान के भीतर कपट, छल, अहंकार, क्रोध सब भरा रहता है, वो मेहमान सुभाता ही नहीं। दुर्वासा बाबा मेहमान बनकर द्वारकाधीश के यहां पहुंच गए। कोई मेहमान नहीं रख रहा, आवाज लगा रहे हैं मुझे मेहमान रख लो। कोई तो रखो, जिसको क्रोध आए उसको कौन रखे? कोई ने नहीं रखा, द्वारकाधीश ने रखा, मेरे यहां मेहमानी करो। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण सुन ले, अगर मुझे क्रोध आ गया तो भगवान कहते हैं आने नहीं दूंगा, रहिए मेरे यहाँ। एक कुटिया बना दी, उसमें दुर्वासा जी रहे। आज दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर खड़े हो गए, सब लोग पानी डाल रहे हैं दुर्वासा जी के पास में। भगवान कृष्ण ने आकर पूछा, ये कुटिया में आग किसने लगाई? दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की पीठ ठोक कर कहते मैंने लगाई। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे घर में तुमने आग लगा दी? दुर्वासा जी बोले, मन मेरा, मैं तो मेहमान, और मेहमान तो आग भी लगा सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं करा है। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण आग लगी अपनी जगह पर, मुझे खीर खाना है, जल्दी ला। और भगवान कृष्ण ने उसी समय रुक्मणी जी से कहा, जल्दी खीर लेकर आ। रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर भगवान दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी ने खीर खाकर आधी खीर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर कहा खीर मल ले, और भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर मली। इतने में रुक्मणी जी हंस दी, और रखो ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करे, भगा दो इसको। इतने में तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और कहे, ये रुक्मणी ने मुझको देखकर हंसा है, आज मैं रुक्मणी के सम्मुख में द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ पर बैठ कर जाऊंगा। उस रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उस रथ में रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी लेकर जाएगी, और दुर्वासा जी के रथ को रुक्मणी खींच रही है। द्वारकाधीश पीछे पीछे चल रहे हैं। दुर्वासा जी रुक्मणी से कहते, चलाओ जल्दी जल्दी रथ। रुक्मणी चलती चलती चक्कर खा के नीचे गिर गई। दुर्वासा जी ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी को उठाया, कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, ये रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, ये तेरे साथ द्वारका में नहीं रहेगी, इसका तुझे त्याग करना पड़ेगा। इसलिए रुक्मणी का त्याग करा। कभी कोई द्वारका जी गए होंगे तो उनको मालूम होगा, द्वारकाधीश के मंदिर के अंदर रुक्मणी का मंदिर नहीं, रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है। त्याग करना पड़ेगा तुझे। और सुन कृष्ण, मैंने तुझे खीर नहीं कवच दिया था। ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव, हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना, कवच धारण नहीं करा। महाराज, दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है, और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शंकर के हाथ।